सो हाय एवरीवन, कैसे हो गाइस आप लोग। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि देखो एज़ ए वेब डेवलपर या फिर एज़ ए मर्न डेवलपर या फिर एज़ ए फ्रंट एंड डेवलपर या फिर बैक एंड डेवलपर, आप किसी भी रोल के लिए जा रहे हो तो आपको ये जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होंगे आपसे पूछे ही जाएँगे, ठीक है? ये देखो लास्ट में मैं क्या करूँगा, इस पीडीएफ का लिंक आपको दे दूँगा टेलीग्राम के अंदर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो ये टॉपिक्स तो आप लोग पहले क्लियर करके ही जाओ, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा चीज़ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि वो टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करूँ तो चैनल है कोड डायनेमो। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो फटाक से। चलो अभी हम बात करते हैं अपने उस टॉपिक के बारे में। तो ये जो पीडीएफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पीडीएफ को मैं डायरेक्टली टेलीग्राम के अंदर शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड की है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो व्हाट इज़ मर्न स्टैक, मतलब जब भी कोई आप इंटरव्यू में जाते हो या फिर एज़ अ वेब डेवलपर, एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर या फिर एज़ अ बैक एंड डेवलपर, अगर आप मर्न स्टैक पूरा कंप्लीट किए हैं, अगर आप मर्न के लिए जाते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन तो डेफिनिटली पूछा जाएगा ही। एज़ ए फ्रंट एंड डेवलपर भी जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपके पास नहीं होता है। लाइक आपने एचटीएमएल, सीएसएस, जावा उस रिएक्ट कर लिया है, नोड और मोंगो के बारे में आपको पता ही नहीं है कि मोंगोडीबी नोड.जेएस काम कैसे करता है। तो वो भी आपको दिमाग में रखना है, वो चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि यार एक्चुअली होता क्या है। एटलीस्ट उसके बेसिक्स नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है? बट अगर आप पूरा ही रिएक्ट डेवलपर हैं, पूरा ही एकदम फ्रंट एंड डेवलपर हैं, तो आप लोग इस टॉपिक का आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक ठीक है? क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर या फिर एज़ अ बैक एंड डेवलपर आपको नॉलेज तो दोनों का होना चाहिए, ठीक है? तो देखो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है इंटरव्यूअर से, व्हाट इज़ मर्न स्टैक एंड हाउ डज़ इट ईच कंपोनेंट वर्क टुगेदर? मतलब क्या है कि मर्न स्टैक है क्या चीज़ और इसके हर एक कंपोनेंट एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसका आंसर है, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान में रखना ये सारा चीज़ आपको ये बहुत ही हेल्प होने वाला है जब भी कोई इंटरव्यू में आप जाते हो तो, ठीक है? तो जो आंसर इसका क्या होगा ना, आपको बहुत ही सिंपल और छोटा आंसर यहाँ पे देना होता है, ठीक है? आप बोल सकते हो कि मर्न स्टैंड फॉर द मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.जेएस, रिएक्ट.जेएस एंड नोड.जेएस। बेसिकली ये हमारा मर्न स्टैक का पूरा फुल फॉर्म है। एम मतलब होता है मोंगोडीबी, ई मतलब एक्सप्रेस और आर मतलब रिएक्ट और एन मतलब नोड.जेएस, ठीक है? तो इसके बाद यहाँ पे देखो अगर आपको थोड़े से एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं जैसे कि मोंगोडीबी क्या होता है, एक्सप्रेस जेएस क्या होता है, रिएक्ट जेएस क्या होता है और नोड जेएस क्या होता है, ठीक है? ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ तो काफ़ी बड़ा सेंटेंस जा रहा है, बट वहाँ पे जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे तो बहुत ही छोटे और बहुत ही क्लीन वर्ड में आपको रिप्लाई करना होता है, ठीक है? यहाँ पे देखो जैसे नो एसक्यूएल डेटाबेस दैट स्टोर इन जेएसएन लाइक डॉक्यूमेंट, ठीक है? ये मोंगोडीबी का डेफिनेशन होगा, बिल्कुल सिंपल। अब एक्सप्रेस जेएस क्या है कि वे फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस दैट सिंप्लीफाई बैकएंड राउटिंग एंड एपीआई हैंडलिंग। बिल्कुल सिंपल सा है कि एक्सप्रेस.जेएस क्या होता है, हमारा एपीआई राइट करने में बहुत हेल्प करता है और सारे जो राउटिंग होते हैं हम इसी के अंदर सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, सारी ही कोडिंग करते हैं इसके अंदर। अब रिएक्ट.जेएस क्या है, इसका भी एक छोटा-सा बढ़िया-सा एक लाइन का यहाँ पे आंसर है, फ्रंट एंड लाइब्रेरी यूज्ड फॉर द बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट एंड द मैनेजिंग स्टेट, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चंस के आंसर है ना एक-एक लाइन में और बहुत ही क्लियर है। इंटरव्यू को तुरंत समझ में आ जाए कि यार इसको रिएक्ट, इसको एक्सप्रेस, इसको मोंगोडीबी बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? अब नोड में यहाँ पे देख सकते हो कि रन टाइम एनवायरनमेंट दैट अलाउ टू जावास्क्रिप्ट रन ऑन द सर्वर साइड। नोड जेएस ऐसे काम करता है। नीचे अगर इंटीग्रेशन एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे कि रिएक्ट फ्रंट एंड सेंड एपीआई रिक्वेस्ट टू द एक्सप्रेस बैकएंड व्हिच यूजेस नोड जेएस एंड इंटरैक्ट विद मोंगोडीबी फॉर द डेटा ऑपरेशंस, ठीक है? ये सिंपल है, ये आप बता सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाउ डू यू हैंडल एपीआई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज इन मर्न स्टैक एप्लीकेशन, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आप एपीआई के रिक्वेस्ट को और उसको रिस्पॉन्स को कैसे हैंडल करते हो किसी भी एप्लीकेशन में, ठीक है? तो उसका भी यहाँ पे देखो सिंपल है, फ्रंट इन, बैक इन एंड मोंगोडीबी एंड रिस्पॉन्सेज मैंने तीनों अलग करके बनाया है, आपको क्लियर यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। रिएक्ट क्या करता है कि यूज फेच एपीआई से क्या करता है, डेटा को फेच कर लेता है, गेट कर लेता है, पोस्ट कर लेता है। चाहे वो बैकएंड से हमको उठाना पड़े या जब बैकएंड के अंदर हमको भेजना पड़े, ठीक है? तो वहाँ पे क्या 2 मेथड होता है, एक तो फेच होता है, एक एक्जियोस होता है। आप लोगों को नहीं पता है एक्जियोस के बारे में, गूगल पे जैसे ही सर्च करोगे, आपके सामने एक्जियोस भी एक मेथड होता है जिसका यूज़ करके जेएस में हम अप एपीआई के डेटा को फेच कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे गेट, पोस्ट
और जो भी अलग-अलग तरीके से होता है हमारे पास मेथड वो सारे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है? फ्रंट एंड में क्या करते हैं हम रिक्वेस्ट को भेजते हैं, दैट्स इट इतना होता है। तो बैकएंड हमारा क्या देता है डिफाइंड राउट्स लाइक अगर कोई एपीआई हमारा इस वाले राउट्स पे आता है तो हमको हैंडल कैसे करना है यूजिंग मिडलवेयर, ठीक है? यानी बीच में जो हम मिडलवेयर बनाते हैं उसको यूज़ करके क्या करते हैं हम डेटा को रिस्पॉन्सेज़ को सेंड कर देते हैं, ठीक है? करेक्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखो मोंगोडीबी है। इंटरैक्ट वाया मोंगोज ओडीएम टू परफॉर्म क्रूड ऑपरेशन। देखो क्रूड ऑपरेशन से मतलब आपको समझ में आ रहा है क्रिएट रीड, अपडेट एंड डिलीट ठीक है? तो यहाँ पे जो मोंगोडीबी है ना बेसिकली क्या करता है मोंगोज़ के साथ कनेक्ट रहता है, इंटरैक्ट करता है, नोड.जेएस एंड मोंगो से ही पूरा रिलेशंस होता है, उसके बाद हमारा फ्रंट एंड पे डेटा जाता है, ठीक है? तो ये एक लाइन का है कि इंटरैक्ट विथ मोंगोज़ ओडीएम टू परफॉर्म द क्रूड ऑपरेशन किसी भी डेटा को डिलीट करना है, अपडेट करना, वो सारा चीज़ यहाँ पे मोंगोडीबी कर देता है। तो रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या हुआ? जैसे देखो बैकएंड सेंड द जेएसएन डेटा टू द फ्रंट एंड फॉर डिस्प्लेइंग द स्टेट एंड अपडेट ठीक है? यानी कि डेटा तो हमारा मोंगोडीबी में रहता है, बट वो क्या करता है नोड.जेएस के थ्रू जाता है कहाँ पे फ्रंट एंड में जाता है। तो वहाँ पे वो डेटा को एक स्टेट में रख के या जैसे भी रख के वहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है? तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक्सप्लेन हाउ यू मैनेज स्टेट इन रिएक्ट एप्लीकेशन। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बढ़िया है। इसका सिंपल सा जवाब आपको देना है यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट ठीक है? अगर आपको स्टेट का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप ये बता सकते हो कि यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट ठीक है? नीचे और भी यहाँ पे है कि फॉर शेयर्ड ग्लोबल स्टेट लाइक कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिडक्स और लेवरेज आई जस्ट एंड ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जैसे आपने कोई डेटा को अलग-अलग कंपोनेंट में रखा हुआ है ठीक है? तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना सकते हो बेसिकली वो स्टोरेज होगा सारा डेटा का अगर सारी एपीआई अगर आपको कॉल करनी है तो आप क्या करो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में कॉल करके उसको ग्लोबली यूज कर सकते हैं ठीक है ये आपको उनको समझाना है नेक्स्ट यहाँ पे क्या है एग्जांपल लाइक स्टोरिंग लॉग्ड यूजर फॉर्म इनपुट्स एपीआई डेटा कंपोनेंट और ग्लोबल स्टेट ठीक है तो अब नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये देखो यहाँ पे हाउ डू यू सिक्योर ए मर्न स्टैक एप्लीकेशन मतलब अगर आपने कोई एप्लीकेशन बना भी लिया तो आप उसको सिक्योर कैसे करोगे देखो सिंपल है उसमें आपको जेडब्ल्यूटी यानी कि ऑथेंटिकेशन यूज़ करना पड़ेगा। जेएसएन वेब टोकन का यूज़ करके आप यूज़र्स को लॉगिन करा सकते हो, साइन अप करा सकते हो। सारा डिटेल्स आपको जेडब्ल्यूटी में मिलेगा। ऑथराइज़ेशन मतलब क्या है? प्रोटेक्ट राउट बेस्ड ऑन द यूज़र रोल्स। यूज़र रोल्स के बेस पे आप अलग-अलग उनको क्या परमिशन सेट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज़ है सैनिटाइजेशन जैसे कि प्रिवेंट नो एसक्यूएल इंजेक्शन यूजिंग द लाइब्रेरी लाइक स्प्रेस मोंगो सैनिटाइज ये लाइब्रेरी होती है ये आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है चौथा चीज यहाँ पे है कि HTTPS एंड कॉर्ड्स इनेबल द कॉर्ड्स एंड यूज HTTPS इन द प्रोडक्शन आप देखो कभी कभी वेबसाइट में HTTP रहता है जो कि वेबसाइट अनसेफ बताता है अगर वो HTTPS है तो वहाँ पे एसएसएल की रहता है और वहाँ से वो वेबसाइट एक्सेस होती है तो वो कुछ सिक्योरिटी की चीजें होती हैं ठीक है और इन्वायरमेंट वहाँ पे भी थोड़ा मैटर करता है जैसे कि स्टोर सीक्रेट लाइक डीबी क्रेडेंशियल डॉट env फाइल एक होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं अपने एपीआई को अपने पोर्ट को इसके अंदर हम स्टोर करते हैं ताकि हैकर्स वगैरह इसको देख ना पाए ठीक है यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन जो है हाउ डू यू मोंगोज हेल्प इन मोंगो डीबी टू ऑपरेशन सिंपल है और बढ़िया है यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मोंगोज इज ओडीएम ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरी इट प्रोवाइड द स्कीमा बेस्ड सोल्यूशन टू मॉडल योर एप्लीकेशन डेटा इट सिंप्लीफाइड मोंगो डीबी कमांड इनटू द जावास्क्रिप्ट मेथड लाइक ठीक है तो मतलब क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी के फॉर्मेट में मोंगो डीबी में भी हमारा पूरा डेटा सेव होता है ठीक है तो ये जो क्वेश्चन 5 ऐसे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक आप लोग को थोड़ा हेल्प करेगा इंटरव्यू में तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपको, अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।